रेडियो सिटी पॉडकास्ट। बचपन की अगर सबसे सुनहरी याद की बात करूं ना, तो आज भी मुझे संडे की सुबह याद आती है, जब स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठना होता था। आराम से देर से उठते थे और रसोई में माँ गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही होती थी। जैसे ही वो बन जाए, माँ जोर से आवाज लगाती थी कि अरे आ जाओ, जल्दी से पराठा खा लो, नहीं तो फिर ठंडे हो जाएंगे। गर्मा गर्म पराठों पर तैरता हुआ घी बचपन की सबसे सुनहरी याद है, खाने में से आती हुई घी की खुशबू। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। नमक और लाल मिर्च का पराठा और उस पर ताजा ताजा सफेद मक्खन ये ना मेरे भाई का फेवरेट खाना हुआ करता था। मम्मी स्पेशली उसके लिए एक कटोरी मक्खन अलग से निकालती थी जब भी घी बनाया करती थी। और घी बनाना आज भी किचन का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। हर महीने की 30 तारीख को ना मम्मी का दूध वाले से झगड़ा हो जाता था। उनका डायलॉग फिक्स था, भैया आजकल ना दूध में पानी बहुत मिला रहे हो आप, मलाई ही नहीं उतर रही। महीने भर की मलाई और 1 किलो घी भी नहीं निकला। देखो आप दूध अच्छा दो, वरना मैं दूसरा दूध वाला देख लूंगी। हाँ, मैं क्या जी, क्या हाल चाल है फूडियो। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम डूडल आर्टिस्ट दामिनी। और ये जो हमारा घी है ना, इसे तरल सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। और आज से ही नहीं, सदियों से ही हमारे बीच है। घी इज गुड फॉर एवरीथिंग, आपकी हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, पूजा पाठ के लिए और साथ ही हमारे रूखे सूखे बालों के लिए भी। बट ये निकालने का इतना टिपिकल प्रोसेस आया किसके दिमाग में? भाई किसने सोचा था कि दूध से लिक्विड गोल्ड बनाया जा सकता है? चलिए जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। घी से पहले मक्खन का इस्तेमाल बहुत होता था, लेकिन ना पहले के जमाने में जब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे तो ताजे मक्खन को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो गया, स्पेशली गर्मियों में। एक तो वो पिघल जाता और दूसरा जल्दी खराब हो जाता। हेंस मक्खन को और ज्यादा प्योरीफाई किया गया और हमें मिला शुद्ध ताजा घी। घी को भगवान का खाना माना जाता है, फूड ऑफ द गॉड्स। घी से जुड़ी ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, जैसे कि जब मुगल काल में आगरा से शाहजहां दिल्ली आए थे, तब उन्हें यमुना का पानी सूट नहीं किया था और वहां के हकीम ने उन्हें खूब मसालेदार खाना खाने को कहा था, जिसकी वजह से हमें मिली थी हमारी चाट। लेकिन मसालेदार खाने का साइड इफेक्ट दूर करने के लिए हकीम ने उन्हें घी का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। और यही कारण है कि आज भी दिल्ली में खाना भले ही सरसों के तेल में बनता हो, लेकिन उस पर ऊपर से खूब सारा घी डाला जाता है। हाजी, आज भी दिल्ली के जामा मस्जिद और चावड़ी बाजार में खाना भले ही अलग अलग मिलता हो, लेकिन उनमें घी एक ही पड़ता है। ये तो आजकल लोग इतने फिटनेस फ्रीक हो गए हैं कि घी खाना ही भूल गए हैं जी। घी की जगह इतनी सारी रिफाइंड और ऑलिव ऑयल्स ने ले लिए हैं कि क्या बताएं। लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उनसे आप घी के बारे में सवाल पूछोगे, तो जवाब में आपको एक ही चीज मिलेगी, अरे हमने तो बचपन में बहुत डालडा खाया है, ऐसे ही थोड़ी इतने मजबूत बन गए। डालडा घी हिंदुस्तान का सबसे पुराना घी का ब्रांड है, जिसने 90 सालों से भी ज्यादा समय तक लोगों की सेहत पर राज किया। भारत को जब आजादी भी नहीं मिली थी, तब वनस्पति घी का सबसे मशहूर ब्रांड था डालडा, जिसकी शुरुआत सन 1937 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने की थी। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, लेकिन इसकी बिक्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार समेत कई अन्य देशों में आज भी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 21st सेंचुरी आते आते इसके कई सारे रिप्लेसमेंट्स जो है वो मार्केट में आ गए और इसी वजह से 2003 में इस कंपनी को बेच दिया गया। अजी, घी कितना कीमती और शुद्ध माना जाता है, ये तो इस बात से ही पता चलता है कि राजस्थान के बीकानेर शहर में एक ऐसा मंदिर है जिसकी नींव का निर्माण 1 या 2 किलो नहीं, बल्कि 40,000 किलो घी से किया गया था। बीकानेर में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, सेठ भंडासर जैन टेम्पल, जिसकी नींव 40,000 किलो घी से भरी गई थी, जिसे देखने के लिए आज भी कई सारे टूरिस्ट जो हैं दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो मैं क्या जी, जब भी आपका बीकानेर जाना हो ना, घी से बने इस मंदिर में दर्शन जरूर करके आना। एक बात बताऊं, घर की घी में चुपड़ी हुई रोटियां बहुत याद आती हैं।
जब सैंडविचेस के सूखे टुकड़े गले में फंसते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में ये सप्लीमेंट्स और हेल्दी ऑयल्स के बीच में हमारा घी कहीं खो गया है। बस इसे फिर से ढूंढ कर लाना है और अपनी जिंदगी का, किचन का, हेल्थ का और डाइट का हिस्सा बनाना है। समझे? मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम डूडल आर्टिस्ट दामिनी, जो आपको सोशल मीडिया पर भी आरजे दामिनी के नाम से मिल जाएगी। मुलाकात करूंगी आपसे सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखना कि घी मेक्स यू हेल्दी, ब्यूटीफुल एंड बोल्ड। यूं ही थोड़ी ना कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। कीप पंचिंग। Radio City Podcast.